नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगा ऑर्बिट पर। आज हम आपको इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भगवत गीता में योग पार्ट फर्स्ट यूनिट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो में जो एमसीक्यू कराई जाएंगे वह मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। हमने भगवत गीता में योग से संबंधित एमसीक्यू इस वीडियो में बनाए हैं जो आपको आने वाली परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको यूजीसी नेट से संबंधित आपकी तैयारी के लिए डेली आपको एमसीक्यू से संबंधित वीडियो अपलोड की जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो 8534005810 पर SMS करके भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। साथियों, ये हमारे YouTube चैनल का आइकन है। जैसे ही आप YouTube पर योगा ऑर्बिट लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ऐसा आइकन शो होगा। आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। यहाँ योग से संबंधित भर्तियों की भी जानकारी दी जाती है, इसीलिए आप YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। गीता का वर्णन किस पर्व में किया गया है? शांति पर्व, भीष्म पर्व, आदि पर्व, सभा पर्व। गीता का वर्णन भीष्म पर्व में किया गया है। गीता का वर्णन भीष्म पर्व में यह 6वां अध्याय। महाभारत में 18 पर्व बताए गए हैं जिनमें से भीष्म पर्व में 6वां अध्याय है। इसके अंतर्गत गीता का 25 से 42वें अध्याय के अंतर्गत भगवत गीता का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर भीष्म पर्व होगा। गीता में श्लोकों की संख्या है 18, 700, 1080, 101। गीता में श्लोकों की संख्या 700 बताई गई है। 700 श्लोकों में से साथियों हमारे एग्जाम में 15 से 20 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आने वाली वीडियो में उन श्लोकों को आपको लिखकर नोट करा देंगे। पिछली बार से हर एग्जाम में श्लोक पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ से ही सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हम आने वाले क्वेश्चनों में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में प्रश्न बनाकर लाए हैं। आप उसको हल करना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे श्लोकों को लिखकर नोट करा देंगे। भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास, महर्षि वशिष्ठ, शंकराचार्य, वज्रश्वा मुनि। भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। साथियों, महर्षि वशिष्ठ वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता तथा महाभारत लिखी गई है तथा महर्षि वशिष्ठ के बहुत से साथी एग्जाम में कंफ्यूजन होते हैं, वह महर्षि वशिष्ठ लगा देते हैं। इसका सही आंसर वेद व्यास है, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया है। गीता के किस अध्याय को भक्ति योग कहा गया है? 6, 15वां अध्याय, 12वां अध्याय, 18वां अध्याय। साथियों, भक्ति योग गीता के 12वें अध्याय को कहा गया है। अध्याय से संबंधित भी 2020 में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले थे, इसलिए आप गीता के सारे अध्यायों को आप कंठस्थ याद कर लें। 18 अध्यायों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यूजीसी नेट जेआरएफ में कहीं से भी घुमा फिर के प्रश्न पूछ लेते हैं, इसीलिए आप इन अध्यायों के नाम याद कर लें। यह अध्यायों के नाम हमने भी आपको लिखकर दिए, आप इनको नोट्स बनाकर याद कर लें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज विभूति योग, विश्व स्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपदा विभाग योग, सद्रात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग।
ये 18 अध्यायों के नाम हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। एग्जाम में इसमें से प्रश्न भी घुमा फिर के पूछ लेते हैं अध्यायों के नाम, या इसमें मिलान में क्वेश्चन आ जाता है, या ABCD ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो आप इनको अच्छे से याद अवश्य कर लें। यदि आप JRF निकालना चाहते हैं, JRF में एक भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल करने के लिए इनके अध्यायों के नाम अवश्य याद कर लें। समस्त योग उच्चते परिभाषा का वर्णन किसमें है? रामायण, योग वशिष्ठ, गीता, योग सूत्र। साथियों, गीता में इसका वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में यह आपको इसका वर्णन मिलता है। इसका वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समस्त योगा उच्चते का वर्णन किया गया योग की परिभाषा है, तथा योगा कर्मसु कौशलम यह दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में वर्णन मिलता है। योगा कर्मसु कौशलम किस अध्याय में परिभाषित किया गया? पहला, दूसरा, पांचवा, तीसरा। इसका सही आंसर दूसरा होगा। दूसरे अध्याय में इस परिभाषा का वर्णन किया गया है, योग की परिभाषा बताई गई है। ता विद्या दुख संयोग वियोग योग संगत्यम श्लोक किससे संबंधित है? योग सूत्र, हठ प्रदीप का, योग बीज, गीता। साथियों, यह श्लोक भगवत गीता से संबंधित है। यह 6वें अध्याय का 23वां श्लोक में इसका वर्णन किया गया। यह महत्वपूर्ण श्लोक है। ये साथियों 10 से 15 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से परीक्षा में एग्जाम अवश्य ही बनता है, इसलिए इन श्लोकों को हमारे द्वारा रखा गया जिससे आप कंठस्थ याद कर लें, वह आपको परीक्षा में बहुत हेल्पफुल हो। इसीलिए हमारे द्वारा MCQ कराए जा रहे हैं। आप इनको आने वाली वीडियो में भी आप देखते रहें। हम इसमें 3 पार्ट्स बनाएंगे अभी हमारे द्वारा। गीता के अनुसार सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है नियमित भोजन करने से, नियमित निर्वाह, नियमित सोना, नियमित अभ्यास। इसमें आपको देखना है कौन कौन से इसमें गीता के अनुसार कष्टों से मुक्ति बताई है। पहला चौथा सही है, या फिर दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, 1 3 4 इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। इसीलिए आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझकर करें। इस श्लोक का वर्णन 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। युक्त हारस्य विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्यु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इसमें से प्रश्न हर बार लगभग घुमा फिरा के आता है, इसीलिए आप इस श्लोक को भी याद कर लें। इसमें बताया गया है नियमित भोजन करने वाला, नियमित निर्वाह करने वाला, तथा नियमित सोने वाला और नियमित चलने वाला। इसमें ये गलत आंसर, नियमित चलने वाला, ये 4 प्रकार बताए गए हैं सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। इसलिए हम इसमें पहला दूसरा तीसरा ये सही आंसर होगा। गीता में आत्मा को संबोधित किया है अजन्मा, नित्य, शाश्वत, नवीन। इसका सही आंसर पहला दूसरा तीसरा होगा। गीता में आत्मा को अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण यानी प्राचीन बताया गया। इसमें नवीन ये नहीं होगा, इसीलिए पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग करने पर मन की स्थिति होती है संप्रज्ञ, स्थिर प्रज्ञ, अहम प्रज्ञ, ध्यान प्रज्ञ। साथियों, इसका सही आंसर स्थिर प्रज्ञ है। इंद्रियों को संयमित कर कामना रहित मन की स्थिति स्थित प्रज्ञ कहलाती है। यह भगवत गीता में बताया गया है। गीता के अनुसार मुनि के गुण बताए हैं दुख में स्थित, सुख से परे, आसक्ति, भय से रहित, क्रोध, उपयुक्त सभी। साथियों, गीता के अनुसार मुनि के ये सारे गुण बताए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लें। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। मुनि के गुण भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें इस टाइप का प्रश्न ABC मिलान में या कहीं आपको अवश्य इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इन सभी को नोट कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, गीता में चेतना
गीता गीता में चेतना को किसमें स्थिर करने से स्थिर बुद्धि कहलाती है? ईश्वर, आत्मा, ध्यान, वैराग्य। इसका सही आंसर ईश्वर है। साथियों, गीता में बताया मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, ईश्वर में लगाने की बात कही गई है, इसीलिए इसका सही आंसर ईश्वर होगा। गीता के अनुसार विषयों के चिंतन से उत्पन्न होता है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी लगभग 2 से 3 साल यूजीसी नेट के एग्जाम में हर बार प्रश्न देखने को मिल रहा है, घुमा फिराकर प्रश्न आता है, इसीलिए इस प्रश्न को रखा गया। आप इसे अच्छे से समझ लें। गीता के अनुसार विषयों के चिंतन से उत्पन्न होता है काम, क्रोध, सम्मोह, आसक्ति। इसका सही आंसर आसक्ति है। विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है। साथियों, ये हमारे द्वारा आपको लिखकर बताया है, आप इसे नोट कर लें, कहीं नोट्स बना लें। इसमें से क्रम अवश्य पूछा जाता है, किसी न किसी क्रम से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, एबीसी में क्वेश्चन आता है या फिर मिलान में अवश्य आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप इनको अच्छे से याद कर लें। विषयों के चिंतन से संग बनता है, संग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति, विभ्रंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से प्रणश्यति नाश होता है। इस प्रकार का यह पूरा क्रम बताया। आप इस क्रम को अच्छे से याद कर लें। गीता के अनुसार निष्ठा प्राप्ति के लिए योगियों को योग करना चाहिए। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग। गीता में योगियों के लिए कर्म योग बताया गया है। साथियों, कर्म योग यानी योगियों के लिए ज्ञान योग, जिसे गीता में सांख्य योग कहा है, ज्ञानियों के लिए बताया। निष्ठा का अर्थ दृढ़ विश्वास, स्थिर या स्थिर हो जाना है। ज्ञानियों के लिए ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ मन को स्थिर करने को बताया तथा कर्म योगियों के लिए दृढ़ विश्वास के साथ अपने सभी कार्यों को यज्ञ रूपी अग्नि में स्वाह करते हुए ईश्वर को समर्पित करते हुए यही योग कर्म योग कहलाता है। इस प्रकार गीता में कर्म योग और ज्ञान योग को बताया गया है। गीता के अनुसार ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित बताया है? सूर्य मध्य मंडल में, यज्ञ में, ओम में, ब्रह्मांड में। गीता के अनुसार ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित बताया है। साथियों, आज हमने 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भगवत गीता से लगाए हैं। आने वाली वीडियो में हम 2 वीडियो और बनाएंगे, उसमें पूरा भगवत गीता के सारे एमसीक्यू कवर करा देंगे। आने वाली एग्जाम में आपको इस वीडियो में से अवश्य आपको 3 से 4 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। हमारे द्वारा इन तीनों वीडियो में भगवत गीता के पूरे सिलेबस से संबंधित एमसीक्यू आपको करा दिए जाएंगे। आप इन वीडियो को अवश्य देख लें। यदि आपने अभी तक हमारे पहली वीडियो को भी नहीं देखा, यूनिट फर्स्ट के भी हमने एमसीक्यू की वीडियो के 2 पार्ट बना दिए हैं, आप उन वीडियो को भी देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ की जो तैयारी कर रहे हैं वह भी इन वीडियो से देखकर लाभ उठा सके। धन्यवाद।